हेलो एवरीवन, इंडियन कंसेप्चुअल मैकेनिकल में आप लोग का स्वागत है। और जो इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। और पिछले का जो वीडियो अभी तक देखे नहीं है, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग लास्ट स्टेज में हैं, तो जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फ्यूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको हम लोग हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। हीटिंग वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और हीटिंग वैल्यू क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो याद रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि अगर कोई 1 kg कोई सॉलिड या फिर लिक्विड लेते हैं, या फिर 1 मीटर क्यूब ऑफ कोई गैस लेते हैं। सॉलिड लिक्विड के केस में हम लोग केजी बेसिस पे बात करेंगे, और गैस के केस में हम लोग मीटर क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना कि अगर 1 kg सॉलिड और लिक्विड या फिर 1 मीटर क्यूब गैस को कंप्लीट कंबशन करने में जितना हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम इसको कैसे सकते हैं कि अगर हीट रिलीज्ड बाय द complete combustion of 1 kg और यूनिट मास, इसको हम लोग यूनिट मास भी बोल सकते हैं, 1 kg और 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल। तो अगर हम लोग सॉलिड या लिक्विड की बात करेंगे तो केजी मिलेंगे, और अगर गैस की बात करेंगे तो मीटर क्यूब मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हीट रिलीज करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये 2 टाइप का हो सकता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हमको कंप्लीट कराना है। तो जितना ज़रूरत है इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें हमको थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा, ओनली ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव हम पूरा कवर कर देंगे। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्या क्या? 1 ग्रॉस और इसको बोलते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो हम सिर्फ समझ लेते हैं कि ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है इसके बारे में सिर्फ जान लेते हैं। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, ये टोटल, ग्रॉस मीन्स टोटल हीट लिबरेटेड, बाय द combustion ऑफ फ्यूल को कंबशन करने के बाद जो टोटल हीट लिबरेटेड होता है, रिलीज होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक। ठीक है, तो अब
और एक होता है नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें क्या है कि नेट हीट रिलीज्ड आफ्टर द कंप्लीट कंबशन, आफ्टर द कंप्लीट कंबशन। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि टोटल हीट लिबरेटेड और नेट हीट रिलीज में क्या अंतर है। तो हम इसको अच्छा से समझाते हैं। हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्यूल, अगर हम कोई फ्यूल की बात करें तो ये क्या क्या चीज़ से बना होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन, कार्बन, कुछ सल्फर, ठीक है ना, ये सब मिलके बना होता है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो अगर हम कंबशन करते हैं, कंबशन का क्या मतलब है, कंबशन का मतलब होता है उसको जलाना। और जलाने में क्या होता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, O2 के साथ। ओके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। और ये H2O जो है वो क्योंकि जब उसमें जब जलेगा तो ये बहुत ज़्यादा इसमें हीट रहेगा, तो ये H2 हीट ले लेता है, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके बनाएगा स्टीम। क्या बनाएगा, स्टीम। तो यहाँ पर जितना हीट रिलीज हुआ था, उसमें से कुछ पार्ट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में लग गया, और कुछ पार्ट उसका जो फ्लू गैसेस होता है, फ्लू गैस के साथ वो रह जाता है, जो कि यूज नहीं हो पाता है, और कुछ लीकेज के साथ वो निकल जाता है। तो ये सब जो लॉसेस है, इसको अगर हम रिकवर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और अगर हम इसको रिकवर नहीं करें तो जो नेट मेरे को हीट मिलता है वो होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो हम नहीं लिखते हैं, बस समझ गए, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ द heat with flue gases and the steam, क्योंकि स्टीम बन गया, स्टीम इज, उसको कंडेंस नहीं किए, नॉट कंडेंस, देन द heat released per kg of fuel is called lower कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको रिकवर कर लेते हैं, फ्लू गैस का और स्टीम को हम कंडेंस कर देते हैं, तो वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और नहीं कर रहे हैं तो ये क्या, स्टीम इज नॉट कंडेंस, ये अगर रिकवर नहीं करते हैं तो वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो ये था आपका हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम लोग को हायर कैलोरीफिक वैल्यू अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।
लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस हीट एसोसिएटेड with steam and fluids. ओके, इसको माइनस अगर कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। और हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसके लिए इक्विपमेंट है। तो याद रखिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू is determined by बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर याद रखिए, क्या है, बम कैलोरीमीटर। या ये चीज़ एकदम याद रखिए, बम कैलोरीमीटर से हम लोग सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, और कैलोरीफिक वैल्यू अगर बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू। याद रखिए, ये कौन सा मेजर करता है, बम कैलोरीमीटर, ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करता है, किसका, सॉलिड और लिक्विड का। ठीक है, ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्यों मेजर करता है, क्योंकि इसमें जो इसका तरीका होता है, इसमें इस टाइप का चैम्बर रहता है, इसके चारों ओर पूरा सराउंडिंग में वाटर रहता है, तो इसमें जो भी स्टीम प्रोड्यूस होता है वो कंडेंस हो जाता है और उसका जो हीट है उसको यूज कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू यूज होता है बम कैलोरीमीटर। ठीक है, और अगर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के लिए बम कैलोरीमीटर है तो गैसियस फ्यूल के लिए क्या है, तो याद रखिए, फॉर गैसियस फ्यूल the calorific value is determined by फॉर गैसियस फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू किससे डिटरमाइन किया जाता है, बॉयज और जुंकर गैस कैलोरीमीटर। बॉयज और जुंकर गैस कैलोरीमीटर, वहाँ पे क्या था, बम। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये पूछता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ हम ऐसे ही ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर भी दिखा देते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। ऐसा यूनिट, कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट बताइए जल्दी से। तो क्या, केजी पर, सॉरी, किलोजूल पर केजी, 1 केजी में कितना किलोजूल हीट रिलीज हो रहा है। ये किसके लिए है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए। और याद रखिए फॉर गैस के लिए ऐसा यूनिट, जल्दी बताइए, कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से, किलोजूल पर मीटर क्यूब, मतलब मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितना किलोजूल हीट का रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। इसमें भी एक चीज़ यहाँ याद रखिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो लिखे हैं ये हमेशा याद रखिए कि जो इंस्ट्रूमेंट से या फिर जो डिवाइस से हम लोग
कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन करती है वो हमेशा हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और उसमें से हम जो यहाँ पे लिखे थे फार्मूला में कि लोअर के हायर कैलोरीफिक वैल्यू में हीट एसोसिएटेड विद स्टीम और फ्लू गैसेस से जो हमको हीट मिलेगा उसको अगर डिडक्ट कर देंगे तो हमको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। तो याद रखिए इंस्ट्रूमेंट से हमेशा हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है और सॉलिड और लिक्विड के लिए बम किलोमीटर और गैसियस के लिए वॉयज और जंकर किलोमीटर। जंकर किलोमीटर जो होता है वॉयज से एडवांस, ये पहले आया था वॉयज, उसके बाद उसको कुछ मॉडिफिकेशन किया था, वो है जंकर गैस कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल कंबशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।